नमस्कार, मेरे पास यहाँ मिश्रण के 3 टाइप्स के सवाल हैं जिनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो आप मेरे साथ तीनों सवालों को अटेम्प्ट करना, जिससे जो आपका कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप खुद से इन सवालों की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सवाल है जो कि कह रहा है कि शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में, यानी कि 100% शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को उस बर्तन से निकाल करके उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो फाइनली जो है दूध कितना परसेंट बचता है उस बर्तन में, ठीक है। तो 20% का मतलब होता है, यहाँ पे आपको बता दूँ कि 20% का जो मतलब होता है ये होता है 1/5। यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया कि 20/100 अगर करेंगे तो 1/5 निकल के आता है, ठीक है। सवाल को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सक्सेसिव केस लगेगा, जिसका मतलब होता है क्रमागत, क्योंकि क्रम से कोई चीज़ हो रही है और बराबर मात्रा में निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 टोटल मिल्क है, जिसमें से 1 निकाल दिया जाता है और 1 फिर से डाल दिया जाता है, ठीक है। तो 5 है, ठीक है, टोटल मिल्क 5 है पहले, ठीक है। वहाँ से 1 निकाला गया तो बचा कितना, 4, ठीक है। फिर से 1 डाल दिए गए तो फिर से यह 5 हो गया, मतलब 1 लीटर पानी डाल दिया गया, 1 भाग पानी डाल दिया गया, फिर से यह बचा 4, मतलब 4, ठीक है, क्योंकि 1 निकाल दिया गया। फिर से 1 भाग पानी डाल दिया गया तो ये फिर से हो गया 5, फिर से 1 भाग जो है मिश्रण को निकाल दिया गया तो ये बचा 4। इस प्रकार से यह प्रोसेस 3 बार होती, तो हमने 3 बार लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 और ये जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो यहाँ पर जो 125 है ये टोटल मिश्रण कहलाएगा, इसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है। और जो 64 निकल के आया ये शुद्ध दूध कहलाएगा, ठीक है, ये शुद्ध मिल्क निकल के आएगा। तो यहीं पे सवाल में पूछा है कि दूध कितना परसेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो टोटल मिश्रण है 125 और 64 भाग जो है दूध बचा हुआ है 125 के रिस्पेक्ट में गुणित 100, तो ये निकल के आएगा आपका। तो इसे काटते हैं तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ठीक है। 64 गुणित 4/5। अब इसे आसानी से काटने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपकी 5 जो है इसको 10 बना दीजिए, 2 का गुणा कर दिए तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, 10 बन गया, ठीक है। ऊपर का गुणा करके नीचे 10 रहेगा तो हम 1 0 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 गुणित 4 गुणित 2 का, तो ये निकल के आएगा आपका 512। तो 512 निकल के आया बटे 10 हो जाएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 51.2% आपका निकल गया इसका आंसर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो शुद्ध दूध की जो मात्रा बची हुई है, बची हुई 51.2%। तो इस प्रकार से अभी सवाल को सॉल्व करेंगे। आते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में 60 kg दूध है, ठीक है। इनमें से 6 kg दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। तो बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताइए। चूँकि सवाल बिल्कुल सेम है, यहाँ पर आपको नॉर्मल वैल्यू दी हुई है 60 kg, वहाँ पर आपको परसेंटेज दिया होता फर्स्ट सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सवाल करे कि यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, यानी कि टोटल 3 बार की जाती है, ठीक है। हर बार 6 kg ही निकाला जाता है, तो यहाँ पे लग जाता है फिर से सक्सेसिव केस। उसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत बार बार वही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी इसे सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे 6 kg निकाला जाता है, ठीक है। 6 kg जो है निकाला जाता है और टोटल कितना था 60 kg, ठीक है। इसे हम नॉर्मल इसको कट कर देंगे तो ये बचेगा आपका 1/10, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊँ तो पहले 60 था, इसके बाद 6 निकल गया तो आपका बचेगा 54, ठीक है। ऐसे 60 था, एक 6 निकल गया, बचा 54, फिर से उतना ही हमने डाल दिया इसमें पानी, तो फिर से 60 हुआ, फिर बचा 54, फिर उतना ही पानी डाल दिया, फिर हो गया 60, फिर बचा 54, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने रेशो में सॉल्व करता हूँ तो ये निकल गया, आखिर हम वहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो 10 था, 1 निकाला हमने तो बचा 9, फिर से हम उतना ही पानी डाल दिया, मतलब 10 था, 1 निकाला तो बचा 9, ठीक है। तो फिर से हमने उतना ही पानी डाल दिया, फिर से यह 10 हो गया, फिर 1 निकाला बचा 9, उतना ही पानी डाल दिया तो फिर से हो गया 10, फिर 1 निकाला गया तो बचा 9। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे और इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है आपका 1000 निकल के आएगा और ये निकल के आएगा आपका 732। 9 का क्यूब होता है 732, ठीक है। यहाँ पे जो 1000 निकल के आई है टोटल मिश्रण कहलाएगा, 732 जो कहलाएगा आपका दूध कहलाएगा, शुद्ध दूध कहलाएगा। तो यहाँ पर सवाल कुल मिला के पूछा है कि कितने किलो दूध जो है शुद्ध बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा कितना परसेंट बचा हुआ है, यहाँ पे पूछा कि टोटल कितना kg दूध जो है बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि स्टार्टिंग में सवाल में 60 kg दूध दिया गया था, तो उतना ही फाइनल मिश्रण भी होगा, क्योंकि हमने उतना ही पानी डाला, जितना हमने दूध निकाला उतना ही पानी डाला, तो 1000 बराबर हो जाएगा आपका 60 kg, ठीक है, क्योंकि उतना ही होगा, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आएगी आपको, इसको हम कट करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी आपको 0.06, ठीक है। तो यहाँ पर 1 भाग की वैल्यू आ गई 0.06, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई 732 से, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 732 तो ये निकल के आएगा आपका 43.7 kg, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा शुद्ध दूध बचेगा 43.7 kg बचेगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है, उसका भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको मिश्रण के कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही मात्रा में पानी डाला जाए ताकि मिश्रण में आधा
आधा पानी और आधा सिरप बचे, ठीक है। जो लास्ट में जो सिरप और पानी का जो रेशो बचे 1:1 में बचे, ठीक है। तो सवाल बिल्कुल सेम ही है, अंतर बस इतना सा है कि इनमें पूछ लिया कि कितना भाग मिश्रण को बाहर निकाला जाए उतना ही पानी डाला जाए, ताकि जो मिश्रण का जो पानी और सिरप का जो रेशो 1:1 में बचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिरप लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वाटर का रेशो लिखता हूँ, ठीक है। ये वाटर हो गया, ये सिरप हो गया, ठीक है। सिरप कितना भाग है? 5 भाग है। वाटर कितना भाग है? 3 भाग है, ठीक है। तो सवाल का कहना है कि कितना भाग जो है मिश्रण को बाहर निकाला जाए उतना ही पानी डाला जाए, ताकि इनका जो फाइनल रेशो 1:1 का बचे, यानी कितना का बचाना है? 1:1 का बचाना, ठीक है। इतना करने के बाद हम इनको बराबर करेंगे, चाहे सिरप को बराबर कर लें या फिर वाटर को बराबर कर लें, ठीक है। तो हम सिरप को बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 का। तो यहाँ पे चूंकि वो गुणा किया हमने, तो यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। सिरप ये हो गया 5 भाग और यहाँ पे वाटर हो गया 5 भाग, ठीक है। बराबर में पूछा है, ठीक है। 5 भाग ये वो, 5 भाग ये भी हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर जा रहा है। इसका मतलब कि हमने 2 ही भाग मिलाया, ठीक है। 2 भाग जो है निकाला और 2 भाग पानी मिलाया। लेकिन यह आंसर अभी नहीं है, क्योंकि सवाल का कहना है कि यह 1:1 में हो, ठीक है। तो ये होता है 5 और 5 होता है 10, यानी कि 2/10। तो ये निकल के आएगा आपके 1/5, यानी कि 1/5 भाग जो है मिश्रण से निकाला गया और 1/5 भाग पानी डाला गया। तो हमारा आंसर जो है 1/5 सही होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को सवाल समझ में आ रहे होंगे। मिलता हूँ अगली क्लास में। इससे पहले आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किस टाइप्स के सवालों को सॉल्व करना है, उस हिसाब से मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा।